जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सबकी नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई थीं, लेकिन उधर शातिर बांग्लादेश ने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया जिसके बाद भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि असम के धाकड़ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिना देर किए बांग्लादेश को चेता दिया कि अगर उसकी गलत नजर भारत से नहीं हटी तो पाकिस्तान के बाद अब अंजाम बांग्लादेश का भी बुरा ही होगा। अब हुआ क्या है ये जान लीजिए, फिर बताएंगे हिमंत ने आगे क्या कुछ कहा है और कैसे अपने अंदाज में बांग्लादेश को उन्होंने चेता दिया है। दरअसल बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के मुखिया और कट्टरपंथियों की कठपुतली मोहम्मद यूनिस इन दिनों भारत के दुश्मनों से सांठगांठ करने में जुटे हुए हैं। कभी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ भारत के खिलाफ मुहिम में वो शामिल हो जाते हैं, तो कभी चीन जाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाल ही में चुपके से कुछ दिनों पहले चीन से आए कुछ अधिकारियों ने बांग्लादेश के लाल मोनीरहाट एयरबेस का दौरा किया। हैरानी की बात इसमें एक तो यह है कि यह एयरबेस अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और दूसरे विश्व युद्ध में यह ऑपरेशन में था, और दूसरी बात यह है कि यह एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, लगभग 120 से 135 किलोमीटर की दूरी पर। बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, इसका मतलब वो सकरा जमीनी रास्ता जो किसी मुर्गी की गर्दन के जैसे दिखता है, ऐसा रास्ता जिस पर अगर खतरा आ जाए तो देश का बड़ा हिस्सा बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों से कट भी सकता है। आपको याद होगा कैसे बांग्लादेश के यही अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने चीन की यात्रा के दौरान भारत के इसी पूर्वोत्तर राज्य को उनकी जमीन से घिरा हुआ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश समुद्र का राजा है और भारत के इन राज्यों को बांग्लादेश के रास्ते ही समुद्र तक पहुंच मिल सकती है। यानी कि वो इशारा करने में लगे थे कि अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला हिस्सा ना हो तो इन राज्यों को बांग्लादेश से ही होकर जाना पड़ेगा। अब ये क्या था, एक तरह की धमकी, दिमाग में चल रही साजिश का जुबान पर आ जाना, और कहां बोला गया था? चीन में। जी हां, इसका मतलब वो चीन से इस साजिश में शामिल होने की बात भी कह रहे थे। अब इसी साजिश का जवाब देते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर उन्होंने बुरी नजर डाली तो भारत बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक पर अटैक करने के लिए तैयार है। चलिए अब जरा अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के बारे में हम जान लेते हैं कि इस पर बांग्लादेश कैसे साजिश रच सकता है और यह भारत के लिए कितना जरूरी भी है। इसे बताने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण जी हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए जरूरी है। चिकन नेक वैसे तो कोई आधिकारिक शब्दावली नहीं है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक किसी लोकेशन को लेकर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई एक ऐसा संकरा सा रास्ता जो किसी देश के दो हिस्सों को जोड़ता हो, उसको चिकन नेक हम कह सकते हैं। भारत का ऐसे एक चिकन नेक है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ऑफिशियल नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 22 किलोमीटर का है, जो भारत के पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्या करता है, जोड़ता है। तो अगर ये कहा जाता है कि अगर चिकन नेक को काट दिया जाए तो भारत की जो 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट जो पूरा है, वो भारत से अलग हो जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस हो जाता है। इस 22 किलोमीटर के एरिया का रीजन, इस पर अगर कंट्रोल होता है तो पूरा एरिया आपका क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, यानी पूरा एरिया आपसे अलग हो जाएगा। उसके लिए कोई रास्ता नहीं होगा कोई लिंक कर सके। आज हम देखें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो एक लैंडलॉक जैसा है, केवल और केवल जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो उसको हमसे अटैच करता है। हालांकि प्रारंभिक में ऐसा नहीं था, 1947 के बाद ही ऐसा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। नहीं तो पहले तो आपका कि जो बांग्लादेश आज वर्तमान में है उसके जितने पोर्ट थे, जितने रास्ते थे, उनके थ्रू क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता, तो पूरा हम क्या करते थे कि पूरा उसका यूज कर लिया करते थे। लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के बाद या पाकिस्तान के बंटवारे के कारण हमारा नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं लैंडलॉक हुआ, जो मात्र आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि 22 किलोमीटर जो चौड़ा मार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। इसी रास्ते से पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सारा सामान, दवाइयां, भोजन, यहां तक कि सैन्य मदद भी
इसी जमीन के रास्ते से होकर जाती है, यानी कि ये अकेला ही जमीनी रास्ता है। अब ये भी जानते हैं कि कैसे चीन ने भूटान के जरिए डोकलाम के पास अपने क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया, जिस वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पहले से ही प्रेशर बनाने की कोशिश हुई, जिसके बाद भारत और चीन के बीच विवाद पिछले दिनों बढ़ भी गया था। और अब कैसे इसी चिकन नेक पर बुरी नजर डालते हुए बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने एयरबेस को फिर से ऑपरेशन में लाने की सोच बना ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे काउंटर करने के लिए भारत के पास कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। एक नहीं, दो रास्ते हैं जो बांग्लादेश के लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं दोनों का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया। चलिए इनके बारे में भी जान लीजिए। ऑलरेडी चीन भूटान के साथ जो चुम्बी वैली है और वहां पे डोकलाम जो आप जानते होंगे 2017 में जिसको लेकर विवाद भी हुआ था भारत और चीन के बीच में, भूटान उसके बीच में था। चुम्बी वैली जो पड़ती है वो डोकलाम के पास पड़ती है, वहां पर चीन ने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा अपनी आर्मी डिप्लॉयमेंट किए हैं, जिसका अच्छा खासा दबाव जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ऑलरेडी है। इधर हम देखें कि जो बांग्लादेश ने 1931 का उसका एक एयरबेस था तो लाल मोतीहार, उसको उसने दोबारा से क्या डेवलप करने की योजना बनाई है और चीन के साथ में सहयोग कर उसको डेवलप करने की योजना बनाई है। और कई बार बांग्लादेश जो है ये जिक्र भी कर चुका है कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर देंगे तो क्या होगा, पूरा भारत का नॉर्थ चला जाएगा। लेकिन होता यह है कि कोई भी देश क्यों ना हो, हर देश की अपनी कुछ कमजोर नसें होती हैं। जैसे हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की एक नहीं दो कमजोर नसें हैं। चाहे वो हम चटगांव की बात करें, चटगांव की जब हम बात करते हैं तो चटगांव इतना इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, 90% व्यापार वहां से होता है और भारत के लिए इसको अलग करना बहुत बड़ा विषय भारत के लिए नहीं है। रीजन क्योंकि ये मेघालय के पास से गुजरता है और त्रिपुरा के सबरूम जो फेनी नदी के किनारे पर यह अवस्थित है, मात्र 30 किलोमीटर दूर हमसे पड़ता है। हम जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं। अगर इसको बंद करेंगे तो पूरे बांग्लादेश का 90% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो इसके चटगांव पोर्ट के द्वारा होता है वो बंद हो सकता है। दूसरा हम देखें रंगपुर डिवीजन जो है वो मेघालय का जो गारो हिल्स है और इधर आपका पश्चिम बंगाल का जो साउथ दिनाजपुर है उसके बीच में अवस्थित है। ये भी हम चाहें तो रंगपुर डिवीजन उसके आसपास के जो इलाके उनको भी हम कट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि हर देश की अपनी कमजोर नसें होती हैं। आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता हम लोग अपने आप को ताकतवर बनाए ताकि हमारे किसी भी इस प्रकार की कमजोरी का लाभ कोई दूसरा देश ना उठा पाए। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ही चिकन नेक कहा जाता है और चीन का इसमें यही है कि चीन में लगातार यहाँ पर क्या करता आपको दबाव देखने को मिलेगा, जैसे मैंने चीन के अंगे आपको पूर्व में बताया। तो सुना आपने, ये दोनों रास्ते जो बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। यानी कि बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो भारत के चिकन नेक पर बुरी नजर डालता है तो उसके पास भी दो चिकन नेक हैं, और अगर वो भारत के चिकन नेक को कुछ भी करने की कोशिश करता है तो भारत भी उसके दोनों चिकन नेक को लेकर पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। यानी कि चिकन नेक के बदले चिकन नेक, टिट फॉर टैट।